Hello friends, welcome you all on ज्ञान प्लेटफॉर्म, the official YouTube channel of ज्ञानप्लेटफॉर्म.com। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के लाइन ग्राफ। लेकिन लाइन ग्राफ में भी इंपॉर्टेंट है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर डीआई। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो डीआई होता है उससे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इन दो फॉर्मूलाज में आती है। जो हमें ये दो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इन फॉर्मूला को देख के हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्या पूछ लिया। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन फॉर्मूला को बिना यूज किए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डीआई को समझ लेते हैं कि ये लाइन ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। यानी ये है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर हमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें टू कंपनीज हमें दे रखी है, ईयर्स हमें दे रखे हैं और परसेंटेज प्रॉफिट अर्न की हमसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ए जो है वो ब्लू लाइन से है एंड कंपनी बी जो है वो रेड लाइन को इंडिकेट करती है। अब यहाँ पर इस तरह के डीआई में एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, वो क्या है। ऑलवेज जो एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है, एक्सपेंडिचर कह सकते हैं हम या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज 100% होता है। इस तरह के डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको इन फॉर्मूले पे नहीं जाना, सिर्फ हमें दो ही कंसेप्ट याद रखने। वो कौन कौन से कि एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा 100% होता है, और जो हमारी इनकम होती है, इनकम हमारी होती है एक्सपेंडिचर कह सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। देखिए ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, यानी इन दो कंसेप्ट को अगर हम समझ जाएं तो ये जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे? क्योंकि कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, देखिए हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, सपोज अगर हमने 10,000 रुपीज किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो हमारे लिए 100% होगा, और उस 10,000 पे अगर हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। यही मैंने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इनकम होती है। तो देखते हैं अब इस पर किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2011 वॉज ₹250 करोड़, व्हाट वॉज इट्स इनकम। यानी हमें कंपनी ए का एक्सपेंडिचर दे रखा है 2011 में। तो देखिए अभी जस्ट हमने बात की थी कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना होता है, 100%। यानी 100% जो है वो हमें कितना दे रखा है वो हमें देखना है। 100% हमें दे रखा है कितना, 250 करोड़, और हमसे क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है। यानी इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, और हमने देखा एक्सपेंडिचर हमारा कितना 100%, और प्रॉफिट की बात करते हैं 2011 में कंपनी ए में कितना है हमारा प्रॉफिट, 40%। यानी 100 प्लस 40, यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 140% की। तो कितना आएगा, 250 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 140। और देखिए इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 कट हो जाएगा, और इसे कह सकते हैं कि अगर 25 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 350 करोड़। तो कह सकते हैं कि जो हमारा इनकम है 2011 में कंपनी ए की जो इनकम है वो कितना है, 350 करोड़। तो इस तरह से देखिए हमने देखा पहला क्वेश्चन कि हम कैसे एक्सपेंडिचर और इनकम, सिर्फ इन दो चीजों को दो कंसेप्ट उनको समझने से इजीली आंसर निकाल सकते हैं। सो यहां से ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है 350 करोड़। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रॉफिट अर्न इन 2014 बाई कंपनी बी was ₹5,62,500, what was the total income of the company in that year। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकम फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इनकम हमने बात की क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, और हमें यहां पर प्रॉफिट दे रखा है कंपनी बी का 2014 का।
तो देखिए कंपनी बी अगर 2014 में हम बात करें तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है 45%, और 45% की वैल्यू हमें दे रखे कितना 5,62,500, यानी हम यहां से कर सकते हैं 45 की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5,62,500। और हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हमें इनकम फाइंड आउट करनी है, और हमारी इनकम क्या होती है इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट यानी 100, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 45, यानी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 145% की, वो होगा हमारा 5,62,500 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाय 145। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 45% की वैल्यू अवेलेबल है और हमें इनकम फाइंड आउट करनी है। इनकम क्या होगी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। अब यहां से इस वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 5 से 9 टाइम कट होगा, ये 29 टाइम कट होगा, और ये 9 से अगर हम कट करना चाहें तो 62500 यानी 62,500 टाइम कट होगा। और अब हमें 62,500 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस वैल्यू को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,12,500। तो देखिए 18,12,500 हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। देखिए जब भी मार्क करेंगे बहुत आराम से बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि कई बार वैल्यू क्या होती है मैच वैल्यू होती है, जैसे ए और बी कहीं ना कहीं सिर्फ 12 एंड 25 दोनों का डिफरेंस है। तो हमारा यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the amount invested by company B in 2010 is 5 lakhs and the income of 2010 is equal to the investment in 2011, what is the amount of profit earned in 2011 by company B? यानी हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, कंपनी बी का 2011 का हमें प्रॉफिट देखना है। मगर उससे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी बी इन 2010 इज 5 लाख, यानी हम कह सकते हैं कि इन्वेस्ट कर रहा है, यानी इन्वेस्ट कितना होता है 100, और 100 पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो 5 लाख रुपीज। और अब हमें दे रखा है इनकम ऑफ 2010, जो 2010 की इनकम है वो 2011 के इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। हमें क्यों इनकम निकालनी है, क्योंकि हमें 2011 का हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कंपनी बी का। तो यहां से हम 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 की अगर हम इनकम की बात करें कंपनी बी इन 2010, तो देखिए 2010 में कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है 30%, तो इनकम कितनी होगी 130। तो यहां से हम 130% इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितना होगा 5 लाख अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 130, और 2 जीरो पे 2 जीरो कटेंगी, 13 5 जा 65, और हमारा आएगा 6,50,000। यानी ये हमारी इनकम आ गई किसकी 2010 की, और हमें बोल रहा है कि 2010 की जो इनकम है वो किसके इक्वल है इन्वेस्टमेंट इन 2011। यानी इन 2011 में हम बात करें तो हमें 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 6,50,000, क्योंकि हमें यही बोला जा रहा है कि 2010 की जो इनकम है वो 2011 का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो हमने पहले ही बात की थी एक्सपेंडिचर हो या इन्वेस्टमेंट ऑलवेज 100% होता है। अब यहां से हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट के लिए देखिए सबसे पहले 2011 में कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट लिया, तो कंपनी बी ने प्रॉफिट लिया कितना 35%, यानी हमारे पास 100% की वैल्यू है और हमें 35% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 35% की वैल्यू क्या रहेगी 6,50,000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 35, और 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और अब हमें 6,500 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 65 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे और लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारा होता है 2275, और लास्ट में क्या है हमारे पास 2 जीरो है। यानी 35% की हमारे पास वैल्यू क्या आई 2,27,500,
और हमें यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न इन 2011 बाय कंपनी बी, वो आया हमारा 2,27,500। सो फ्रॉम हेयर देखिए किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if the amount invested by the two companies in 2013 was equal, what was the ratio of the total income of the company A to that of B in 2013? यानी हमें यहाँ पर कंपनी A और B का 2013 का इनकम का रेशियो निकालना है। और हमने देखा कि इनकम क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट या हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, प्लस प्रॉफिट। यानी रेशियो जो हमें निकालना है 2013 का कंपनी ए एंड बी का हमें रेशियो निकालना है। और हमें बोल रहा है कि दोनों कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं 100 ए ने इन्वेस्ट किया है तो 100 कौन इन्वेस्ट करेगा, बी करेगा। और इनकम निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो देखिए 2013 में ए की अगर हम बात करें तो ए का प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25%, यानी 100 प्लस 25, और कंपनी बी का 2013 में कितना है 50%, यानी हम ऐड करेंगे 50 तो कितना आएगा 125:150, और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5:6। यानी कह सकते हैं कि इनकम का जो रेशियो है ए टू बी इन 2013 वो कितना आया 5:6। तो देखिए इस तरह से हमने अभी तक कोई इस तरह का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था, बट हमने जो दो कंसेप्ट की बात की थी, अगर वो दोनों कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे हैं तो हम इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर 5:6 हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if each of company A and B invested rupees 12 lakh in 2012, what was the average profit earned by the two companies? यानी हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें 2012 में फाइंड आउट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो हमारा ट्रेडिशनल वे है जिससे हम लेंदी मेथड में जाके पहले ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना। हमें एवरेज दोनों का निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और किसमें देखिए 2012 में हमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें किसकी 2012 में कंपनी ए की अगर हम बात करें तो देखिए 12 लाख हमने इन्वेस्ट किया और उस पर हमें प्रॉफिट, तो 2012 में कंपनी ए पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, यानी हम कितना लिख सकते हैं 10/100 प्लस। अब हमें क्या करना है, कंपनी बी ने भी कितना इन्वेस्ट किया है 12 लाख इन्वेस्ट किया है, और कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है 20%, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 20/100। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करके आ गए तो आपका आंसर आएगा 3.6, और हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। मगर हमें क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 10/100 करेंगे तो कितना आएगा 1.2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 240/100 कितना आएगा 2.4/2, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.6/2, और यहां से हम कह सकते हैं कि 1.8 लाख। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द टू कंपनीज इन 2012 कितना है 1.8 लाख, और 1.8 देखिए हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए फिलहाल इतनी ही बातें। आप हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और फुल लेंथ वीडियोस के लिए आप हमारा वेबसाइट ज्ञान प्लेटफॉर्म.com विजिट करें। थैंक यू सो मच।